नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ मीडिया संस्थान। मैं सारिका। कल छठे चरण में हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान हुआ। कल यानी बीते दिन शोर शराबा बंद हो गया। तमाम राजनीतिक दलों ने पिछले 25-26 दिन बहुत ताकत झोंक दी। हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर थी। बीच में दो दल और इनेलो और जजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि उनका ऐसा कोई दिखा नहीं कि वो कहीं इस कंपटीशन में नजर आए। बीते दिन जो आखिरी दिन था प्रचार का, देश के प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। महेंद्रगढ़ में जो बिल्कुल दहाड़ लगाई देश के पीएम ने। पाली गांव में, बहुत बड़ा गांव है, मैं 4 दिन पहले पाली गांव में थे, तो प्रियंका गांधी सिरसा और पानीपत में जमकर भारतीय जनता पार्टी पर चुन चुनकर निशाने साधती आई। आखिरी दिन जिस तरह से मतदाताओं का रूप देखा, जिस तरह से ताकत झोंकी, लगता है कि दोनों राजनीतिक दल हर हाल सत्ता को पाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की एक खास बात और बताऊं मैं, जो कांग्रेस का प्रचार था वो मुख्यतः तौर पर जो प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर था। उन्होंने सिर्फ सिरसा को छोड़कर तमाम लोकसभा क्षेत्रों में 4 से 5 जनसभाएं की। इस बार रैलियों का दौर कम नजर आ, सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियां हुई। तो जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, उनको लगता है कि हैट्रिक उन्हीं की लगने वाली है। आज मैं कहती हूँ कि जिस तरह से कल मतदान होना है, आज एक तरह से उनकी कयामत की रात है। घर घर में दोनों राजनीतिक दलों के लोग घर घर पहुंचकर मतदाताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं लगातार जिन लोकसभा क्षेत्र में गई, वहाँ के मतदाताओं से बात करी, नेताओं से बात करी, पर मैं गोहाना कम रह पाई। तो आज मैंने सोचा मैं आखिरी दिन जिस तरह से ये चुनाव का प्रचार चला, लोगों का किस तरह मूड रहा है, एक छोटा सा विश्लेषण करने के लिए और मतदान की अपील करने के लिए महेंद्र मलिक से बात करने के लिए आई थी। वो राजनीति को बड़ा बारीकी से समझते हैं और पॉलिटिकल फैमिली है उनकी वैसे भी। और हालांकि इस वक्त वो खुलकर किसी राजनीतिक दल की सपोर्ट में मुझे कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ है उसको मैं अपने कैमरे में कैद करूँगी और अपने इस पे मंच पे बैठकर उनसे समझने की कोशिश करूँगी कि जो ये चुनाव प्रचार चला, जो राजनीतिक दलों के जो तीखे सवाल जवाब हुए, उनको वो किस नज़र से देखते हैं और मतदान अपील करने के लिए उनका क्या संदेश रहेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं लगातार, आप मेरी वीडियो भी देखी होगी, लगातार मैंने सारा हरियाणा माप दिया और मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रही थी। कल चुनाव प्रचार बंद हो गया है, आज हर घर में पार्टियों के समर्थक कार्यकर्ता घुसे हुए, उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग। तो इन 25-26 दिनों में आपने भी टीवी मीडिया के माध्यम से लोगों की बातें सुनी हैं, आप समाज में रहते हैं, क्या लगता है इस बार किस तरह का माहौल और किस तरह की भिड़ंत थी? इस बार इस चुनाव की खास बात ये है, हाँ जी, कि किसी जाति पाति धर्म का चुनाव नहीं है जी, ये व्यक्तिगत वोटर की पसंद और नापसंद का चुनाव। हाँ जी, और इतना सुख शांति का चुनाव है, कोई हिंसा नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात, कोई खिंचाव नहीं है। हाँ जी, सब सारे भाई इकट्ठे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये चुनाव तो भारत एक लोकतंत्र देश है, हाँ जी, और इससे बड़ा पर्व लोकतंत्र का हो नहीं सकता चुनाव जी। मैं तो ये अपील भी करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान, और अपनी पसंद का कैंडिडेट चुने। हाँ जी, और ख़ास बात ये है कि ये लोकतंत्र देश में हाँ जी, वोट की जो ताकत है, हाँ जी, आज हर मतदाता अपनी वोट की ताकत पहचानता है। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने बाहर आना चाहिए और वोट करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगी। पार्टी तो है, सत्ता के लिए लड़ाई होती है, दो विचारधाराओं की एक लड़ाई होती है कि भाई मेरी पार्टी में ये, मेरे इसमें राजनीतिक दल की ये खास बात है। तो जिस तरह के मैनिफेस्टो बनते हैं आपने देखा होगा, इस बार कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर बहुत हमलावर थी। उन्होंने हर घर में जाने की कोशिश की कि भाई हमारा ये मैनिफेस्टो। तो क्या होना चाहिए कि पब्लिक मैनिफेस्टो चेक करे, चेहरे देखे, या एक परंपरागत जो वोटर या जो एक सिस्टम बना रहा है, भाई चलो इस बार इसको दे दिया, इस बार इसको मौका दे दिया? नहीं, ये परंपरागत नहीं होना चाहिए।
वोटर को ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस पार्टी में क्या फ़ायदा जनता का, युवाओं का, मजदूरों का फ़ायदा है, किस मैनिफेस्टो से हमारे समाज का भला होगा, हर जाति का, हर वर्ग का, और कमेरे का, मजदूर का, युवा का, बुज़ुर्ग का, देहात का, किसान का। ये चीज़ तो हर वोटर को ध्यान में रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से फिर मैनिफेस्टो को हम कई बार देखते नहीं, मैंने देखा कई बार, तो मैंने अपनी हर वीडियो में बोली कि कोई भी राजनीतिक दल आए वो मैनिफेस्टो पढ़े कि पिछली बार आपने क्या किया था। तो नहीं, मैनिफेस्टो की बात ये है हाँ, कि हर पार्टी अपना बढ़िया मैनिफेस्टो बनाती है, बिल्कुल सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। तो ये तो मतदाता पे निर्भर करता है कि वो किसके मैनिफेस्टो पे एतबार करता है, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि जिन जिन पार्टियों के मैनिफेस्टो इस चुनाव में, पिछले चुनाव में जो मैनिफेस्टो थे, उसमें से क्या पूरा हुआ, क्या छोड़ दिया, ये चीज़ मतदाता को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि आप लगातार एक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, हालांकि आपकी जो फैमिली है बड़ा पुराना बैकग्राउंड है और पार्टी में रहे हैं आप, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि कल मतदान होना है उससे पहले, और इस टाइम आप एक सोशल तौर पे आपकी ज़्यादा पहचान है, आपका जो ये संस्थान है शिक्षा का, तो उसको लेकर आपका लगातार आम आदमी से आपका वास्ता रहता है। तो जो दो बड़े राजनीतिक दल हैं हरियाणा में, तो क्या लगता है आपको कि इस बार टक्कर होनी है, या थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करें, मैं किसी राजनीतिक दल पे नहीं आपसे कहलवाऊँ। मैं आपके माध्यम से अपनी जनता से यही अपील करूंगा कि चुनाव सुख शांति से संपन्न हो जाए और मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सके, यही मेरी कामना। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र मलिक से। हम सुबह इनको इनके बूथ पे भी देखेंगे, जो इन्होंने अपील की मैं देखूंगी कि सुबह सबसे पहले आप मतदान आप ही करने जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा इनको पिछले लगातार मैंने 4-5 लोकसभा के चुनाव कवर किए, गर्मी हो सर्दी दोनों, मतलब पति पत्नी हमारी वो जो मैम है इनकी धर्मपत्नी राकेश सबसे पहले बूथ पर जाते हैं ये। और मैं आज कई लोगों से मैंने बात की, छोटी छोटी से मेरी जो वीडियो आप देखेंगे बाद में, मतदान की अपील को लेकर मैं लगातार खुद भी ये कोशिश कर रही हूँ कि एक जागरूक मतदाता मतदान जरूर करे, कल जाकर गर्मी को ना देखे, क्योंकि महेंद्र मलिक वाली बात है कि भाई एक 5 साल में जो ये पर्व है हमारे लिए, ये पूरे 5 साल के बाद ही आएगा, ये मौका सबके हाथ में आया हुआ है, जरूर जाएं, पहले मतदान और बाद में जलपान। आम पब्लिक से, भाईचारे से, सबसे ये एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, पहले वोटिंग डालो, बगर में समय है, बाद में जलपान करो। भाई इतना बड़ा चुनाव है, एक त्यौहार का रूप ले रहा है ये, और ना कोई दवेश ना कोई भावना, भाईचारा निभाए रखो और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करो जी।